अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मसूद अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फेमस मसूद अंसारी। दोस्तों, आज मैं फीड बना रहा था, इसके लिए इसकी फीड ख़त्म हो गई थी तो मैंने सोचा चले आपके लिए जो है मैं फीड तैयार कर रहा हूँ तो एक वीडियो भी बना लूँ और आपको बताऊँ कि घर में जो है मोम फीड किस तरह से तैयार करते हैं। ठीक है दोस्तों, सेल एग्स भी खिलाते हैं लोग, लेकिन घर में जो फीड तैयार करते हैं वो फीड जो है इनके लिए बहुत मुफीद होती है। मैं पहले बता चुका हूँ कि सीड लेग से जो है बच्चे पल जाते हैं, बेबीज़ वगैरह जो है इनके पेरेंट्स वगैरह के वो पल तो जाते हैं लेकिन कमज़ोर होते हैं। तो अभी जो मैं घर में फीड तैयार कर रहा हूँ दोस्तों, किस तरह से तैयार कर रहा हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप वीडियो को पूरी देखें, स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको वीडियो पूरी समझ में आए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या करना है, एक प्याली लेनी है और उस प्याली में जो है इसको नाप के सब चीज़ों की मिकदार एक जैसी लेनी है आपको। ठीक है, कोई चीज़ ज़्यादा या कम नहीं करनी है। तो दोस्तों ये देखें, मैंने एक बर्तन ले लिया है और ये दोस्तों हर घर में होता है, इससे आटा चालते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वो चीज़ है, इसको छान लेना है और एक प्याली मैंने ली है एक जैसी मिकदार के लिए, इसमें हम डालते हैं। ये देखें दोस्तों, ये है बाजरे का आटा। ठीक है, ये बाजरे का आटा है, आप साइड में पिक्चर देख रहे होंगे, ये बाजरा, इसी बाजरे का ये आटा है। ठीक है, अब ये बाजरे का आटा मैंने एक प्याली ली है, इसको मैं पहले छान लेता हूँ। ये देखें दोस्तों, इसमें कचरा निकला है। अब इसके बाजरे के छिलके वगैरह, कोई डंडी छिलके में आ जाती है, कचरे वगैरह इसमें होता है, इसकी वजह से इसको छान लेना बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अब इसको छान के दोस्तों आप अलग अलग भी रख सकते हैं और मैं एक साथ इसी में मिला दे रहा हूँ और इसी में मैं आसानी से बना लूँगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये चने की दाल है और चने की दाल का ये आटा है जिसे हम बेसन कहते हैं। ठीक है, ये भी मैंने एक प्याली ली है और इसको भी मैं छान लेता हूँ। और ये दोस्तों मैंने लिया है मकई का आटा, जिसे हम भुट्टा भी कहते हैं और कुछ लोग मकई भी कहते हैं। ठीक है, ये मकई का आटा है, इसे भी हम छान लेंगे। ठीक है दोस्तों, तीन चीज़ें मैंने आपको दिखा दिया है, बाजरे का आटा और मकई का आटा और चने की दाल का आटा। और दोस्तों ये है चावल का आटा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमने किस किस चीज़ का आटा लिया और किस तरह से उसको छान लिया है। दोस्तों आप अलग अलग भी छान सकते हैं, छान के अलग अलग रख लें। और ये देखें, ये जो है छान लिया है मैंने। अब मैं इसको दोस्तों इसी में मिक्स कर लेता हूँ। ठीक है, इसको अच्छी तरह से मैं मिला लेता हूँ ताकि सारी चीज़ें मिक्स हो जाए। उसके बाद दोस्तों इसको मैं चूल्हे में भून लूँगा। ये मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया दोस्तों। अब मिक्स करने के बाद अब इस तरह से आगे फीड तैयार होगी, ये मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं चलता हूँ किचन में। ये देखें दोस्तों, ये हमने चूल्हा जला लिया है और ये जो है थोड़ा सा हल्की आंच में रखा है। हम कोई भी बर्तन ले लेंगे, फ्राई पैन वगैरह कुछ भी। ठीक है, और इसमें दोस्तों थोड़ा सा पहले हम डालेंगे ऑयल। जो दोस्तों खाना पकाने के लिए ऑयल होता है, कोई भी ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है। दोस्तों कुछ सेकंड के लिए ऑयल हम गरम कर लेंगे, थोड़ा सा ऑयल हल्का सा गरम हो जाए। उसके बाद दोस्तों ये देखें, ये जो मैंने ये सारी चीज़ें मिक्स कर ली थी ये मैं डाल दूंगा इसमें। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये मैंने मिला लिया, इसमें डाल दिया है सब कुछ। अब दोस्तों इसको अच्छी तरह से हमें भूनना है। ठीक है, हल्की आंच में भूनना है। और दोस्तों आंच जो है, चूल्हा जो है तेज़ नहीं करना है, हल्की आंच में हमें भूनना है। ठीक है, इसको दोस्तों जब तक हल्का सा ब्राउन नहीं होगा, इसमें से खुशबू आना शुरू नहीं होगी, तब तक आपने इसको भूनना है।
और ज़्यादा नहीं भूनना है, ना आपने इसको ज़्यादा भूनना है ना हल्का रखना है। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करना, हल्का हल्का जब ये ब्राउन होने लगेगा, पकने लगेगा, तो फिर ये समझो तैयार हो जाएगी हमारी फीड। ठीक है दोस्तों, 2 मिनट वेट करते हैं फिर इसको। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ का ख्याल रखेंगे क्या, जब ये आप पकाएंगे इसको, जब आप भूनेंगे तो दोस्तों ये नीचे लगना नहीं चाहिए, आपको इसे मिलाते रहना है और चमचा चलाते रहना है। ठीक है दोस्तों, ये इस तरह से इसको मिलाते रहना है। जी दोस्तों, ये देखें ये फीड हमारी तैयार है, बिल्कुल रेडी है। ये तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं हमें, और ये जो है हल्का ब्राउन हो गया, अब इसमें से खुशबू भी आने लग गई है। ठीक है, खुशबू आने लग गई है, समझ लीजिए रेडी हो गया है, तैयार है, हल्का सा ब्राउन हो चुका है ये। दोस्तों अब मैं करूँगा चूल्हे को बंद, और इसको दोस्तों हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद किसी भी जार में या किसी भी बर्तन में इसको हम रख लेंगे कि और किस तरह से खिलाना है, खिलाने का तरीका मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, चूल्हा हमने कर दिया बंद, अब इसको हम करेंगे ठंडा। दोस्तों ये देखिए ये फीड हमारी तैयार हो चुकी है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा ठंडा हो गया, थोड़ा और इसको ठंडा कर लूँगा मैं। ठंडा करने के बाद दोस्तों कोई भी बर्तन लेके किसी भी चीज़ में आप लेना है आपको, ये डब्बा है, इसके अंदर इसको मैं रख लूँगा और फिर इसको मैं थोड़ी थोड़ी इस्तेमाल करूँगा, इस तरह से इस्तेमाल करूँगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। और जिन लोगों ने दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि हर न्यू आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।